गहलोत के आगे झुके सोनिया और राहुल, शांति धारीवाल को मिला टिकट। सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले शांति धारीवाल का नाम अंतिम सूची में हुआ तय। कांग्रेस ने सभी सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। कौन हाईकमान, कहां का हाईकमान? मैं हाईकमान को नहीं मानता। हाईकमान को लेकर आग उगलने वाले राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल की ताकत को आखिरकार हाईकमान ने मान लिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट ने जिस नाम पर वीटो लगाया था, उस वीटो को आखिरी समय पर हटाना पड़ गया। शांति धारीवाल का नाम कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस की पहली सूची में था, लेकिन सोनिया और राहुल के विरोध के चलते ये नाम पहली सूची में घोषित नहीं किया गया। दावा किया गया कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि इस आदमी का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में कैसे आ गया। राहुल गांधी ने भी कहा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो कोटा में शांति धारीवाल की काफी शिकायतें सुनने को मिली थी। इसका ये असर हुआ, जो नाम पहली सूची में अटका वो 7वीं सूची में जाकर घोषित हो पाया। शांति धारीवाल कांग्रेस का टिकट लेने में आखिरकार कामयाबी हो गए। वैसे वो टिकट तो अपने बेटे के लिए मांगना चाह रहे थे, लेकिन इस बार जो हालात बन गए थे उसमें शांति धारीवाल को अपने लिए ही टिकट मांगना पड़ा और अशोक गहलोत को उनके नाम पर पूरी ताकत के साथ अड़ना भी पड़ा। तब मुश्किल से शांति धारीवाल का टिकट तय हो पाया। वैसे गहलोत के समर्थक शांति धारीवाल भले ही टिकट लेने में कामयाब हो गए हों, लेकिन 25 सितंबर 2022 के घटना के दूसरे सूत्रधारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। 6वीं सूची में डॉक्टर महेश जोशी का टिकट हवा महल से कटा तो 7वीं सूची में धर्मेंद्र राठौर का भी टिकट काट दिया गया। सीएम अशोक गहलोत धर्मेंद्र राठौर को टिकट नहीं दिला पाए। राठौर जिस अजमेर उत्तर सीट से टिकट मांग रहे थे, वहां से पिछली बार के पायलट समर्थक उम्मीदवार महेंद्र सिंह रालावता को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की आखिरी सूची भी जारी कर दी। इसके साथ ही पार्टी के सभी 199 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। इस सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ झालरा पाटन सीट से भी उम्मीदवार तय हो गया है और यहां कांग्रेस बीजेपी की रणनीति पर ही चल रही है। वसुंधरा को घेरने के लिए किसी बाहर के उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है, बल्कि रामलाल चौहान को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस की अंतिम सूची में 7 विधायकों के टिकट काटे हैं, सिर्फ 4 विधायकों का टिकट रिपीट हुआ है। इसमें कामा से जाहिदा खान, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, किशनगंज से विधायक निर्मला सहारिया का नाम शामिल है। जबकि जिन लोगों के टिकट कटे हैं उसमें झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, गुड़ामलानी से हेमाराम चौधरी, खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, धोद से परसराम मोरदिया, बाड़ी से गिरिराज मलिंगा, टोडा भीम से पीआर मीणा और पीपलदा से राम नारायण मीणा शामिल हैं। कांग्रेस की अंतिम सूची में 9 नए चेहरे हैं। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, धोद से जगदीश दानोदिया, झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी, बाड़ी से प्रशांत परमार, खीव शहर से तेजपाल मिर्धा, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा, शाहपुर से नरेंद्र कुमार रैगर, पीपलदा से चेतन पटेल और झालरा पाटन से रामलाल चौहान का नाम सूची में शामिल है। पार्टी ने 5 हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसमें उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी, अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कोटा साउथ से राखी गौतम और नागौर से हरेंद्र मिर्धा शामिल हैं। हरेंद्र मिर्धा खीवसर से उपचुनाव हारे थे। कांग्रेस की अंतिम सूची में दल बदलुओं पर भी दांव लगाया गया। 3 नेताओं को पार्टी में आने के 5 घंटे में ही टिकट दे दिया गया। कर्नल सोनाराम, प्रशांत परमार और मनीषा गुर्जर ने शाम को 5 बजे कांग्रेस ज्वाइन की और रात 10 बजे टिकट मिल गया। गुड़ामलानी सीट से मंत्री हेमाराम चौधरी की जगह बीजेपी से कांग्रेस में आए कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया है। हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया जाएगा। बीजेपी भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।